प्रश्न 5, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 805, 1311 और 1978 को पूर्णतः विभाजित करती है? तो यहाँ पे 805 से 1311 को भाग देंगे पहले, ठीक है। तीनों का मासा निकाल लेंगे यानी महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, तो वही इसका उत्तर हो जाएगा। यानी 805, 1311 और 1978 का महत्तम समापवर्तक जो होगा वही सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो क्या करेंगे, इन तीनों का मासा निकालेंगे यानी महत्तम समापवर्तक। तो उसके लिए 805 से पहले 1311 को भाग देंगे, फिर इन दोनों का जो मासा आएगा उससे 1978 को फिर भाग देंगे। तो पहले इन दोनों का मासा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 805 है, यहाँ पे 1311 है। अगर 2 से गुना करेंगे तो 1610 आ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 805 लिखेंगे, 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 0, 0 में से 0 गया 0, 13 में से 8 गया 5, कितना आ गया 506। अब 805 से 506 तो लगेगा नहीं, तो अब 506 से 805 को लगाएंगे यानी भाग देंगे, क्योंकि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए इससे 506 से 805 एक बार में लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे 506, 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये हो गया 7, 7 में से 5 गया 2, आ गया 299। अब 299 से 506 को भाग देंगे, फिर एक बार में लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे 299, 16 में से 9 गया 7, ये हो गया 9, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 207 आ गया। अब 207 से 299 को लगाएंगे, एक बार में लगेगा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 9 लिखेंगे, 2 में से 2 गया 0, तो 92 आ गया। अब 92 से 207 को भाग देंगे, तो यहाँ पे 92 आया था, तो 92 से अब किसको भाग देंगे, 207 को। तो यहाँ पे देखिए 2 बार में लग जाएगा, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 184 आया। घटाने पे आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 8 गया 2, कितना आ गया 23। अब 23 से 92 को भाग देंगे, तो 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौके हो जाएगा 92। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 92, 23 चौके 92। तो देखिए अंतिम भाजक जो शेष को शून्य किया है वो कौन है, 23 है। तो 23 हो गया मासा, किसका मासा हो गया, 805 और 1311 का, ठीक है। तो अंतिम भाजक आया है 23। अब इसी 23 से अंतिम भाजक क्या आया है, 23 आया है। तो अब क्या करेंगे, 23 से किसको भाग देंगे, देखिए इसी से 23 से, 23 यहाँ से लिए हैं जो अंतिम भाजक है जो शेष को शून्य किया है। तो 23 किसका मासा हो गया, यानी महत्तम समापवर्तक। 805 और 1311 का महत्तम समापवर्तक हो गया 23, क्योंकि शेष को शून्य ला दिया है। तो अब 23 से जो तीसरी संख्या है 1978, उसको भाग देंगे। अब इन दोनों का जो मासा आएगा वही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब 23 से किसको भाग देंगे, 1978 को। तो 23 से इस 1978 को भाग देंगे, तो 23 अठी होता है 184, यहाँ पे लिखेंगे 184, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 9 में से 8 गया 1, कितना आ गया 13। अब ऊपर से 8 उतारेंगे तो 138। तो 23 छक
138, 138 में से 138 घटाने पे आ जाएगा 0। तो 23 हो गया। देखिए शेष 0 आ गया है, तो 23 जो है भाजक कौन है, 23 है जो शेष को 0 लाया है, तो 23 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः मासा क्या हो गया 23, यानी महत्तम समापवर्तक हो गया 23। तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 हो गया, तो इसका उत्तर 23 ही होगा। तो लिखेंगे अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर 23, यानी सबसे बड़ी संख्या 23 है जो 805, 1311 और 1978 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। यानी 23 जो है सबसे बड़ी संख्या है जिससे कि तीनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा। यानी 23 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो उन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सके। प्रश्न 6, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 221 और 259 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। तो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 221 और 259 में भाग देने पर कितना शेष कह रहा है, तो 221 में भाग देने पर कह रहा है 5 शेष बचने के लिए। तो 5 घटा देंगे इसमें 221 में, तो कितना आ जाएगा 216। और उसके बाद कह रहा है 259 में अगर भाग दिया जाए 7 शेष बचना चाहिए। 259 में भाग देने पर 7 शेष बचना चाहिए। तो 259 में 7 घटा देंगे तो 9 में से 7 गया 2, यानी 252 हो गया। ठीक है, तो वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 221 और 259 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। तो देखिए 221 में भाग देने पे 5 शेष बचना है, तो इसलिए 5 घटा दिए। अब क्या करेंगे 216 और 252 का महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे, तो वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, 216 और 252 का क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक, क्योंकि ये दोनों का जो, तो यहाँ पे क्या करेंगे 216 और 252 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो 216 से 252 को भाग देंगे, एक बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 216, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो आ गया 36। अब 36 से 216 को भाग देंगे। ठीक है, 36 से 216 को भाग देंगे तो 36 छक होता है, 6 छक 36, 6 तिया 18, 3 21, यानी 36 छक 216। तो अंतिम भाजक कौन है जो शेष को शून्य किया है 36, तो मासा हो जाएगा 36, यानी 216 और 252 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा 36। तो 36 जो है सबसे बड़ी संख्या है जिससे कि 216 और 252 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर 36 से 221 और 259 को भाग देंगे तो 221 को भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। 36 से अगर 221 को भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 5, और 36 से अगर 259 को भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। तो 36 सबसे बड़ी संख्या है जिससे 221
को भाग देने पर 5 शेष बचेगा और 259 को भाग देने पर 7 शेष बचेगा। तो इसका उत्तर आ गया 36। सबसे बड़ी संख्या बराबर 36।